10th अभी भी डर लग रहा है कि भैया हम हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में 90 प्लस स्कोर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि भैया लास्ट के 10 दिन के अंदर अंदर हम किस प्रकार से अपनी स्टडीज करें जिससे कि हम एक अच्छा स्कोर, एक डिसेंट स्कोर, मुंह दिखाने लायक स्कोर हम हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में कर पाए। भैया लास्ट के 2 महीने मैंने पूरे के पूरे बर्बाद कर दिए। मेरे को अभी बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि किस प्रकार से आगे बढ़ूं। बस आप ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं स्टूडेंट्स, तो इसी वजह से ये फाइनल लास्ट 10 डेज का पूरा की पूरा रोड मैप होने वाला है। और मैं ये डंके की चोट पे कहता हूं स्टूडेंट्स, अगर आपने इस पर्टिकुलर रोड मैप को पूरी शिद्दत से लास्ट के 10 दिन में फॉलो कर लिया ना, मैं भी देखता हूं कि कौन आपको आपके ड्रीम स्कोर, आपका ड्रीम गोल अचीव करने से कौन आपको रोकता है। सबसे पहली चीज है स्टूडेंट्स, पूरा की पूरा वीडियो डिटेल में एंड तक देखना। बिल्कुल भी टाइम पास नहीं करूंगा, बिल्कुल भी प्रमोशन विमोशन कुछ नहीं होने वाला है। एकदम टाइम टू टाइम, एकदम पॉइंट टू पॉइंट पूरा की पूरा वीडियो होने वाला है। सबसे पहले अगर आप ये रोड मैप फॉलो करोगे तो आराम से आप 90 प्लस स्कोर कर सकते हो। नहीं करोगे तो जाहिर सी बात है एक प्रकार से एवरेज रह जाओगे। तो इसीलिए बोल रहा हूं पूरा वीडियो एंड तक देखना, जिससे कि लास्ट 10 डेज में आपको सभी चीजें मिल जाए। क्या क्या करना है, कितने घंटे पढ़ाई करनी है, कितने मिनट पढ़ाई करनी है, लैंग्वेजेस को कब करना है, एसएसटी का लर्निंग कैसे करना है, ईच एंड एवरी माइनर माइनर चीज आप सभी के साथ मैं शेयर करने वाला हूं। मुझे पता है स्टूडेंट्स की बहुत सारे आपने टाइम टेबल्स देखे होंगे यूट्यूब पे, बट आप उसको हार्डली फॉलो कर पाते हो। आप वीडियो तो देख लेते हो, आप टाइम टेबल भी बना लेते हो, बट हार्डली आप उसको फॉलो कर पाते हो। लेकिन स्टूडेंट्स ये जो रोड मैप होने वाला है, ये एक प्रकार से इतना सिंपल रोड मैप होगा कि कोई भी छोटे बच्चे को भी आराम से समझ में आ जाएगा और वो उसके प्रकार से उसकी स्टडीज आगे लेके जा सकता है। सबसे पहला पॉइंट मैंने वही लिखा है कि भाई लोग चिल रहो सभी बच्चे। एक सिंपल सा रोड मैप होगा जो आपसे होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे वो चीज लिख के दिया है, वही चीज होगी जो आपसे होने वाली है। सबसे पहले 3 रूल्स आपको ध्यान में रखने हैं इस पर्टिकुलर रोड मैप के। सबसे पहले आपको आपका पोर्शन मालूम होना बहुत ज्यादा नेसेसरी है। मतलब कि कौन से सब्जेक्ट में पहला क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन क्या है, पांचवा क्वेश्चन क्या है। आपको आपका पोर्शन ये मालूम होना बहुत ज्यादा नेसेसरी है। तो अगर आपको पोर्शन मालूम होगा तो नीचे कमेंट्स में करना है। और एक चीज स्टूडेंट्स, कमेंट्स में आपका सबसे हार्डेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है, मतलब कौन सा सब्जेक्ट आपको सबसे ज्यादा हार्ड जाता है वो मुझे बताओ, ठीक है। तो फटाफट से नीचे कमेंट्स कर दो और लाइक भी कर दो। तो रूल नंबर 1 है कि आपको आपका पोर्शन होना बहुत ज्यादा नेसेसरी है, मालूम होना बहुत ज्यादा नेसेसरी है। अगर ये होगा तो बहुत अच्छी बात है। रूल नंबर 2, क्या वेटेज के चैप्टर्स आपके हो गए। मतलब कि अगर मैं अलजेब्रा की बात करूं तो स्टैटिस्टिक्स, लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या ये चैप्टर आपके हो गए हैं। उसके बाद साइंस 1 की अगर मैं बात करूं, कार्बन कंपाउंड, मेटलर्जी, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्या ये चैप्टर्स आपके हो गए हैं। उसके बाद साइंस 2 में चैप्टर नंबर 3 मतलब लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2, एनवायरमेंट मैनेजमेंट, क्या ये चैप्टर्स आपके एकदम अच्छे से हो गए हैं। मैथ्स 2 की अगर मैं बात करूं तो आपके ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, एट द सेम वे सिमिलैरिटी, क्या ये और सर्कल, क्या ये आपके अच्छे से हो गए हैं। तो खुद से क्वेश्चन करना कि क्या मेरे वेटेज के चैप्टर अच्छे से हो गए। अगर वेटेज आपको नहीं पता है तो स्टूडेंट्स लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, प्लीज जाके जल्दी देख लेना, उसमें ऑफिशियल वेटेज मैंने दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद रूल नंबर 3 ये है कि आपको दिन में से 6 घंटा एकदम फोकस के साथ आपको पढ़ाई करना है, ठीक है। 3 रूल है सिंपल। पहला रूल क्या है कि आपको आपका पोर्शन मालूम होना चाहिए। दूसरा है कि आपको आपका वेटेज मालूम होना चाहिए और क्या वेटेज के चैप्टर्स आपके अच्छे से हो गए हैं। एंड द थर्ड थिंग इज दैट कि क्या आप 6 घंटा दिन में से निकाल सकते हो। अगर ये तीनों चीजें आप कर सकते हो तो ये रोड मैप देखना, नहीं तो भाई इधर से फटाक से निकल तू, नहीं तो बजाएंगा मैं डायरेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी 6 घंटे को भैया हम किस प्रकार से पढ़ाई करें। देखो 6 घंटों को मैंने 3 हिस्सों में डिवीजन किया है। पहला जो हिस्सा होने वाला है वो है हमारा मॉर्निंग स्लॉट, दूसरा जो होने वाला है वो होने वाला है हमारा आफ्टरनून स्लॉट, और तीसरा जो होने वाला है वो होने वाला है इवनिंग स्लॉट या फिर नाइट स्लॉट।
हर इसमें 2-2 घंटे आपको निकालने, सुबह उठे 2 घंटे निकाले, दोपहर को 2 घंटे निकाले और रात को 2 घंटे निकाले, ज्यादा नहीं, 2-2 घंटे का स्लॉट बना के करने का। अभी जब आप ये 2 घंटे में पढ़ाई करने वाले हो स्टूडेंट्स, तो आपको पूरे फोकस के साथ पढ़ाई करनी है। दैट मीन्स ना ही मोबाइल का नोटिफिकेशन बजना चाहिए, बाहर के रूम में फेंक के आने का मोबाइल को, ना ही छोटा भाई छोटी बहन आपको परेशान कर रहे हैं, ना ही घर में टीवी चल रहा है, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो आपको एकदम मोनोमिनाइकल फोकस के साथ आपको बैठना है। सबसे पहले मॉर्निंग में आप क्या करोगे, मॉर्निंग में आपको जो इंग्लिश का जो भी पेंडिंग है लर्निंग का पार्ट, एसएसटी में जो भी पेंडिंग है लर्निंग का पार्ट, और एट द सेम वे मराठी में जो भी लर्निंग का पार्ट बचा है शेष, वो आपको करके रखना है, और एट द सेम वे रिवीजन करना है। अभी रिवीजन कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगा, आप सभी को ध्यान देना। उसके बाद आफ्टरनून में, हेलो ध्यान दो, आफ्टरनून में भी 2 घंटे, इसमें लर्निंग करने हैं और कंसेप्ट करने हैं। आफ्टरनून का जो स्लॉट होगा स्टूडेंट्स, ये प्लीज साइंस के लिए ही रखना। इसमें आपको क्या करना है, साइंस के लर्निंग भी करनी है, साथ साथ कंसेप्ट भी आपको समझ के लेने हैं। जो वेटेज वाले चैप्टर्स है उसको पढ़ो, उसको रीड करो साइंस के, ठीक है। यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे आप बस मॉर्निंग के स्लॉट में बस साइंस करोगे, सॉरी इंग्लिश, मराठी, एसएसटी, इसका लर्निंग करोगे, जो जो लर्निंग पार्ट बचा है। क्लियर? ओके, आफ्टरनून भी क्लियर। और रात को क्या करोगे स्टूडेंट्स, रात को 2 घंटे में आपको मैथ करना है। अभी इस प्रकार से आप जाओगे तो ही अच्छे से करोगे। देखो ये भी मैं साइकोलॉजिकली करके रख रहा हूं। मॉर्निंग में ही लर्निंग क्यों रखा है, क्योंकि मॉर्निंग का लर्निंग हमको अच्छे से याद रहता है। लगभग हम 75% मॉर्निंग का जो लर्निंग करते हैं वो रिकॉल कर सकते हैं हम एग्जाम में। और अगर मैं इवनिंग की बात करूं, इवनिंग में मैथ्स क्यों करना है, क्योंकि रात को नींद आती है, तो नींद आते समय अगर हम मैथ करेंगे तो हो जाएगा। ये नहीं भैया मैं सुबह नहीं उठता हूं, मैं सुबह नहीं उठ पाता हूं, मैं रात को नहीं, कुछ नहीं, उठना पड़ेगा, बात खत्म, ठीक है। वो है ना छोटे बच्चों जैसा मत करो, मैं सुबह नहीं उठता भैया, मैं नाइट आउल हूं, मैं मॉर्निंग बर्ड नहीं हूं, मैं ये हूं, मैं वो फलाना ठिकाना, ऐसा बजाऊंगा ना तेरी को मैं। तू क्या छोटा बच्चा ही करे है, तुम क्या छोटे बच्चे हो, सुबह नहीं उठ पाते, रात को नहीं उठ पाते। लाला 10 दिन बचा है, कब सीरियस होएगा भाई तू, तेरे लाइफ को लेके कब सीरियस होएगा, थोड़ा तो सीरियस होना पड़ेगा। अभी बच्चे नहीं रहे हो, ठीक है, अभी बच्चे नहीं रहे हो, अभी मैच्योर हो चुके हो, ठीक है। बाकी के सब चीजें समझते या नहीं समझते, बाकी के सब चीजें तो बोलना भैया 5वीं से समझने लग गए थे हमको, ठीक है। तो ये चीजें कब समझोगे, ये चीजें कब समझोगे कि भाई पढ़ाई को भी सीरियस लेना पड़ेगा। पढ़ाई को सीरियस नहीं लोगे ना तो कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। आपकी घर की कंडीशन, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अगर आपको बदलना, मतलब अगर आपको बदलना है, आपकी थोड़ी सी भी इच्छा होगी ना, पढ़ लो, ठीक है, पढ़ लो। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, समझ में आ रहा है। तो ये चीजें आपको करनी है। मेरे को बिल्कुल भी फालतू कमेंट नहीं होना, भैया मेरे को सुबह उठना नहीं हो रहा, भैया मेरे को रात को उठना नहीं हो रहा। अरे क्या बच्चे हो रे तुम क्या छोटे बच्चे हो, क्या दूध पीते बच्चे हो तुम, कि तुमको सुबह नहीं उठना हो रहा तो उसकी स्ट्रेटर्जी दू, रात को नहीं उठना हो रहा तो उसको स्ट्रेटर्जी दू, है। देख क्या मतलब चल क्या रहा है, 10 दिन बचा है, 10 दिन सीरियसली पढ़ो, नाम कमा लो, रैंक ला लो, घर वालों के आंखों में एक मतलब क्या बोलते हैं, अच्छा सा स्कोर ला लो, घर वाले भी खुश हो जाएंगे, प्राउड फील करेंगे। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा और बेटियां हमारी, ऐसा काम करेगा करेगी। और क्या काम कर रहे हैं, स्नैपा पे स्नैप स्कोर बढ़ा रहे हैं, ठीक है। क्लियर हो रहा है, बढ़ते आगे। अभी स्टूडेंट्स वो जो 2 घंटे मैंने बोला था, मतलब कि 120 मिनट, उन 120 मिनट को 110 मिनट और 10 मिनट में आपको डिवीजन करना है। 110 मिनट में आपको लर्निंग और सॉल्विंग करनी है, पूरी की पूरी लर्न वगैरह अच्छे से करना है। और वो 120 मिनट में से जो भी 10 मिनट बचते हैं उसमें बस और बस आपको रिवीजन ही रिवीजन करना है, दैट्स इट। समझ में आया यहां तक? अभी मैं हर एक दिन को किस किस प्रकार से आपको डील अप करना है वो बता रहा हूं, सिंपल होगा, अच्छे से देख लेना। सबसे पहले स्टूडेंट्स, आप जब भी क्विक रिवीजन करोगे तो ये चीजें ध्यान में रखना, वेटेज वाले चैप्टर सबसे पहले करना, पीवाईक्यू को एनालाइज करना, और 80-20 रूल, मतलब एक आधा चैप्टर आप स्किप कर भी दिए तो भी चलेगा। समझ में आया मैंने क्या बोला? बहुत सिंपल एंड स्वीट रख रहा हूं मैं, ज्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूं। मैंने पहले ही बोला था जो चीजें आपसे होगी वही चीज मैं आपको बोल रहा हूं। फिर उसके बाद 25 और 26 को आपको पूरा की पूरा मैथ्स निपटाना है, वापस वही पीछे से शुरू करना, वेटेज वाले चैप्टर्स पहले करना, पीवाईक्यू को देख लो कैसे पीवाईक्यूज होंगे, और ध्यान में रखना कल से मैं मैथ्स 1 और मैथ्स 2 के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस भी लाने की कोशिश करूंगा।
तो उसके लिए स्टूडेंट्स फटाफट से 2000 लाइक्स इस वीडियो पे हो जाने चाहिए। पीवाईक्यू एनालाइज करके 80-20 रूल इस्तेमाल करके, मतलब एक आधा चैप्टर भी आपने स्किप कर दिया मैथ्स 1 मैथ्स 2 में से, साइंस 1 साइंस 2 में से एक आधा चैप्टर भी आपने स्किप कर दिया तो चल जाएगा। क्लियर हो रहा है? तो ये चीजें ध्यान में रखना। उसके पहले आपको लैंग्वेज का यहाँ पे जो भी लर्निंग का पार्ट बचा हुआ है, उस लर्निंग के पार्ट को आपको करके रखना है। जैसे स्थूल वाचन हो गया, एप्रिसिएशन हो गया, पूरक पठन हो गया, फिर उसके बाद काव्य सौंदर्य हो गया, रस ग्रहण हो गया। ये जो चीजें ये आपको लर्न करके रखनी है। तो लास्ट के 10 दिन का स्टूडेंट्स ये रोड मैप दिया है। आई होप आपको सभी चीजें एकदम अच्छे से समझ में आई। एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले रोड मैप समझने के लिए 3 चीजें ध्यान में रखना। पोर्शन मालूम चाहिए, वेटेज मालूम चाहिए, 6 घंटा पढ़ाई, 2 घंटे मॉर्निंग, 2 घंटे आफ्टरनून, 2 घंटे इवनिंग, 120 मिनट को 110 मिनट और 10 मिनट में डिवीजन करो। क्विक रिवीजन पीछे से शुरू करो, लास्ट चैप्टर से। वेटेज वाले चैप्टर्स पहले करो, पीवाईक्यू को एनालाइज करो, सॉल्व मत करो, एनालाइज करो, और एक आधा चैप्टर आप स्किप करो तो भी चलेगा। तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ इस लास्ट 10 डे स्ट्रेटजी को शेयर करो, रोड मैप को शेयर करो। मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले वीडियो में। टिल देन जाते जाते ये वीडियो देख के जाओ, और वेटेज के वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए हैं वो भी देख के जाना है। मिलते हैं, और भाई हो सके तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब भी कर देना है। तब तक पीस आउट।